सभी लोग पर ताली बजाएं। अब चलो स्टॉप स्टॉप। आयान आप लोग को एक कहानी सुनाएगा। क्या सुनाएगा? कहानी। आप लोग इसकी कहानी को ध्यान से सुनिए, शोर नहीं, बिल्कुल शोर नहीं है, आराम से बैठो और जो कहानी आयान सुना रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनो। चला है। एक जंगल में जानवर खुले और आजाद रहते थे। एक दिन उस जंगल में बूढ़ा शेर आया। वो अपनी मर्जी से सभी जानवरों को मार मार के खाने लगा। बहुत अच्छा। इससे परेशान होकर जानवरों ने एक निर्णय लिया। सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। सभी जानवर बोले, शेर कहा कि मेरे पास क्यों आए हो? सभी जानवर बोले कि हम जंगल के जानवरों ने एक निर्णय लिया है। शेर बोला, कैसा निर्णय? बंदर बोला, हम हर एक दिन आपका भोजन करके आएंगे। सही से बैठो है बेटा, सही से बैठो। तुम्हारी बात क्यों मानूं? शेर बोला। हाँ शेर बोला। हाँ शेर जंगल में बंदर बोला, ऐसे ही चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में सब मर जाएंगे, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। चलो क्यों ना हम लोग एक प्लान बनाएं। क्यों ना हम सब इसीलिए हम आप सब हर दिन जानवर। शेर ने कहा ठीक है। अब हर दिन जानवरों का शेर का हर एक जानवर शेर का भोजन बनकर आने लगा। हाँ बहुत अच्छा। सब लोग ध्यान से सुनो इसकी कहानी को, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ भोजन बन के आने लगा बारी बारी से। फिर जब खरगोश की बारी आई। हाँ नियमित समय पे ना जाकर जानबूझ के वो देरी करने लगा। हाँ देरी करने लगा। फिर शेर बोला, इतनी देर क्यों? तुम्हें खाने से मेरी भूख भी नहीं मरेगी। हाँ खरगोश बोला, मेरे साथ एक और जानवर आया पर उसे रास्ते में दूसरे शेर ने खा डाला। शेर बोला, कितने? मुझसे पहलवान और मुझसे ज्यादा ताकतवर इस जंगल में कोई शेर है? हाँ बहुत अच्छा। उससे खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। पलवी सामने देखो। हाँ खरगोश एक शेर को एक कुएं के पास ले गया और खरगोश कहा कि महाराज इसमें वो शेर छुप के बैठा है। शेर उसमें जाकर तो उसे उसका एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब। हाँ वो उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। शेर बाहर न निकल पाया और बेचारा उसी में मर गया। हाँ फिर आगे बोलो। फिर खरगोश की सभी ने तारीफ की और सभी जानवर खुशी और खुले आजाद जंगल में आजाद रहने लगे। बहुत अच्छी कहानी इसकी, बहुत अच्छी थी ना। कहानी में क्या था? शेर सबको मार के बारी बारी से खा जा रहा था।
तब उनको खरगोश को एक सब जानवर मिलके एक रणनीति बनाए कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि हम बच सके। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर शेर की भूख ही मिटानी है तो क्यों ना हम बारी बारी से उनको खाना खिलाते रहें। तो एक एक करके जानवर बच जाते थे और सबको जानवर वो शेर क्या करता था, खा जाता था। लेकिन जब खरगोश की बारी आई तो थोड़ी चतुराई करने लगा और क्या किया कि वो थोड़ा लेट हो गया। जब लेट हो गया और लेट होने के बाद वो गया तो कहा कि अरे खरगोश तुम इतना लेट कर दिए, तो ये बताओ कि तुमसे तो मेरी भूख मिटेगी नहीं। तो कहा कि हाँ भाई, मैं इसलिए लेट हो गया हूँ कि मेरे साथ एक और जानवर था। कौन था? जानवर था जो तुमसे भी हैवी और ताकतवर है। तो शेर मेरे साथ एक और जानवर आया। हाँ, तो शेर को ये घमंड था ना कि जंगल में हमसे कोई बड़ा शेर तो है ही नहीं, वो कौन है, चलो तो मुझे उससे मिलाओ। तो खरगोश बोला कि हाँ चलिए मैं आपको उससे जानवर से मिलाता हूँ। फिर क्या हुआ कि खरगोश उस शेर को लेके गया और कहा कि वो जानवर ऐसा है कि वो तुम्हारे डर के मारे वो उसमें छुपा हुआ है। कहाँ छुपा था? कुएं में। कहाँ छुपा था? और तब शेर क्या किया कि सोचा करे मुझसे बड़ा कोई जानवर कैसे होता है, मैं उसको देखूंगा। और जैसे ही कुआं में झांकना शुरू किया तो शेर की परछाई उसमें दिख रही थी। किसकी परछाई दिख रही थी? शेर की। और शेर की परछाई को देख के शेर क्या हुआ, कूद पड़ा, कुएं में कूद पड़ा खाने के लिए। हाँ, अब जब कुएं में कूद गया तो क्या हुआ, वो भी खत्म हो गया और खरगोश की चतुराई काम आ गई, वो जीत गया। इस प्रकार से जंगल के सारे जो शेर था वो तो मर गया और शेर के मर जाने की वजह से जंगल में सारे जानवर खुशीपूर्वक और अपने आज़ाद रहने लगे, क्योंकि उसको किसी का कोई डर नहीं था। तो आप लोग अच्छे से ताली बजा दीजिए आयान के लिए।